इस कहानी की शुरुआत में लेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो चेंजिंग रूम में होती है, लेकिन उसके पीछे एक लड़की की डेड बॉडी होती है जो बिना कपड़ों के होती है और जिसने उसे मारा होता है उसने उसकी एक आंख को भी निकाल लिया होता है। जिसके बाद एमी और उसकी मोम को दिखाया जाता है जो आज ही नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं, पर उस घर में वो दोनों ही होते हैं क्योंकि एमी के डैड एक दुर्घटना में मर चुके होते हैं जिसका एमी पर काफी गहरा असर पड़ा होता है। लेकिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहता है जिसका नाम क्रिस होता है, जिससे एमी की मोम बात करने लगती है और ये सब एमी देख रही होती है। उस रात एमी क्रिस को आधी रात को कहीं से आते हुए देखती है जो उसे काफी अजीब लगता है और ये बात वो रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन एमी अपनी फ्रेंड लेन के साथ होती है और वो दोनों उस कातिल के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि यहाँ कोई सीरियल किलर होता है जो लोगों को मारता है और उन लोगों की डेड बॉडी पुलिस को बहुत बुरी हालत में मिलती है। जिसके बाद वहाँ उनका टीचर मिस्टर कोलमैन आ जाता है जो उन दोनों को अपना प्रोजेक्ट जल्दी जमा करने को कहता है। उस रात हम सूजन नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो जंगल में मंगल कर रहे होते हैं। तभी सूजन को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर देखने को कहती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है जो उस लड़के को शूट करता है और सूजन को अपने साथ ले जाता है। इधर एमी जब अपने घर पर होती है उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि सूजन की होती है और वो आवाज क्रिस के घर से आई होती है, जिससे एमी देखने बाहर जाती है और उस केबिन को चेक करने लगती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है जिसे देख कर एमी अपने घर में आ जाती है और क्रिस इसके बारे में एमी की मोम को बताता है। इधर हम सूजन को देखते हैं जिसे कोई कहीं ले जा रहा होता है। अगले दिन हम एमी को देखते हैं जो न्यूज़ में सूजन के बारे में देखती है क्योंकि वहां से एक और लड़की मिसिंग होती है और वहां एक लड़के की डेड बॉडी मिली होती है, जिससे एमी क्रिस के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसे लगता है क्रिस ही वो कातिल है। तभी वहां उसकी मोम आ जाती है जो एमी को आज रात क्रिस से माफी मांगने को कहती है क्योंकि आज वो उनके घर आ रहा होता है और एमी की मोम उसे डेट कर रही होती है। कुछ देर बाद वहां क्रिस आ जाता है जो उसकी मोम को डेट पर ले जाने आया होता है, पर एमी उसे शक की निगाहों से देखती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर हम सूजन को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है और वहां वो आदमी भी होता है जो सूजन की एक आंख को बाहर निकाल देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। इधर एमी जब अपनी क्लास में होती है वहाँ मिस्टर कोलमैन आता है जिसे एमी अपनी लिखी हुई कहानी सुनाती है जिसमें एक कातिल होता है जो लोगों को मजे के लिए मारता है क्योंकि एमी को ऐसी ही कहानी लिखना पसंद होता है। जिसके बाद एमी लेन से मिलती है और उससे कहती है वो क्रिस के घर को चेक करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है वो ही कातिल है, इसलिए वो लेन को आज रात घर आने को कहती है ताकि वो क्रिस के घर में घुस सके। उस रात एमी अपने घर पर अकेली होती है क्योंकि उसकी मोम क्रिस के साथ डेट पर गई होती है। जिसके बाद वहां लेन भी आ जाती है और वो दोनों उस केबिन को चेक करते हैं। तभी वहां लेन का बॉयफ्रेंड डीन आ जाता है जो लेन को यहाँ से चलने को कहता है और लेन भी वहां से चली जाती है क्योंकि वहां कोई लड़की नहीं होती। कुछ देर बाद क्रिस भी उसकी मोम के साथ घर आ जाता है। इधर लेन जब अपने बॉयफ्रेंड डीन के साथ कार में होती है तभी वहां एक आदमी आ जाता है जो उन दोनों पर टॉर्च मारता है और डीन उसे यहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन जब एमी उठती है उसके पास लेन की मोम का कॉल आता है क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आई होती, पर एमी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे वो लेन को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाती। ये देखकर वो घबरा जाती है। तभी एमी को लेन के फोन की आवाज क्रिस के घर से सुनाई देती है, जिससे वो देखने के लिए उसके घर के
पास जाती है और उसे लगता है लेन का फोन घर के अंदर है। ये देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद वहाँ 2 डिटेक्टिव आते हैं जिन्हें एमी वो सब बताती है, क्योंकि क्लिस आधी रात को अपनी वैन लेकर कहीं पर जाता है और एमी के कहने पर वो दोनों क्लिस के घर जाते हैं और उस केबिन को चेक करते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए वो दोनों एमी की बात पर भरोसा नहीं करते और इस सब के बारे में उसकी मॉम को भी पता चल जाता है। एमी बोलती है उसने एक लड़की की चीख सुनी थी, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है उसे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर एमी उनकी बात नहीं मानती और एक बार और उसके घर में जाती है, जिससे वो डिटेक्टिव को कॉल करती है और उनसे कहती है उसकी फ्रेंड यहीं पर है। तभी वो डिटेक्टिव एमी की बात लेन से कराता है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में होती है और वो बिल्कुल ठीक होती है, जिससे वो एमी को ये सब करने को मना करते हैं। पर जब एमी जा रही होती है वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, जो क्लिस से बात करने लगती है और एमी मौका देखकर उस केबिन में चली जाती है जहाँ वो वैन होती है। पर जब वो उस वैन को देखती है वहाँ कुछ नहीं होता। तभी वहाँ क्लिस आ जाता है, इसे देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और वो उस वैन में कुछ धरता है। एमी जब उसे देखती है उस पर खून लगा होता है और एमी उसकी फोटो खींच लेती है, जिसके बाद वो उस वैन को जंगल में लेकर आ जाता है और उस चीज को वहीं पर फेंक देता है। पर एमी ने उसकी फोटो को पुलिस के पास भेज दिया होता है और जब वो अपनी वैन लेकर घर आता है एमी उसके अंदर फंस जाती है, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होती है, जिससे एमी काफी डर जाती है, क्योंकि उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी होती है। इधर क्रिस जब अपने घर में होता है वो वहाँ एक बेसमेंट देखता है, जिसके बारे में उसे भी पता नहीं होता, और जब वो अंदर जाता है वहाँ एक सुरंग होती है जहाँ वो सूजन को देखता है, जो एक पिंजरे में बंद होती है, और क्रिस उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो लॉक होता है। इसलिए वो कुछ लेने जाता है पर वो देखता है वैन से आवाज आ रही होती है, और जब वो दरवाजा खोलता है वहाँ एमी होती है और गलती से क्लिस उसे चोट मार देता है, जिससे उसे लगता है वो ही कातिल है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे वो बाहर आ जाती है। पर बाहर पुलिस भी होती है। ये देखकर उन्हें लगता है क्लिस ही वो कातिल है, लेकिन वो उन्हें समझाता है अंदर एक लड़की है। पर इससे पहले वो लोग क्लिस को शूट कर देते हैं, लेकिन अंदर वो कातिल होता है जो सूजन के मुंह पर हाथ धर देता है ताकि वो चिल्ला ना सके, और उन सबको भी लगता है क्लिस ही वो कातिल था, जिससे पुलिस क्लिस की वो वैन को चेक करते हैं और उन्हें कुछ दिनों बाद पता चलता है वो खून किसी चूहे का होता है, और उन्हें ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिलता जिससे वो पता कर सके कि क्लिस ही वो कातिल है, क्योंकि उन्होंने क्लिस को गलती से मार दिया होता है। ये सुनकर एमी को भी काफी दुख महसूस होता है। कुछ दिनों बाद एमी जब अपने कमरे में सो रही होती है उसे सपने में क्लिस दिखता है, जो उससे एक लड़की के बारे में कहता है जो बेसमेंट में होती है। तभी एमी नींद से जाग जाती है और अपनी फ्रेंड लेन को कॉल करती है, क्योंकि वो एक बार और उस घर को चेक करना चाहती है। जिसके बाद वहाँ लेन आ जाती है और उसके साथ डीन भी होता है, जिससे वो दोनों उस केबिन के अंदर चले जाते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता और ये बात वो एमी को भी बताते हैं। तभी डीन को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो देखने के लिए बाहर जाता है और एमी उन्हें घर से देख रही होती है। तभी डीन पर मिस्टर कोलमैन हमला करता है, जो उनके स्कूल का टीचर होता है, और वो डीन को मार देता है। जिसके बाद वो लेन को पकड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाती है और उसकी आवाज एमी की मॉम भी सुन लेती है। ये सब देखकर एमी पुलिस को कॉल करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और एमी को सोने को कहते हैं। पर जब एमी अपनी मॉम को बताने के लिए बाहर जाती है वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि कोलमैन ने उन दोनों को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद कोलमैन लेन को बांध देता है और उसकी आंखों को निकालने लगता है। तभी वो एमी की आवाज सुनता है जो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है, और कोलमैन उसके पीछे जाता है, पर एमी उसे देख लेती है और वहाँ से भागकर जंगल
जंगल में आ जाती है जहाँ उसे एक सुरंग मिलती है जिसके अंदर एमी चली जाती है। पर वो देखती है वहाँ लेन और उसकी मोम बंदी पड़ी होती है। तभी वहाँ कोलमैन आ जाता है जिसे देख कर एमी पहचान जाती है क्योंकि वो उनका टीचर होता है जो लोगों को मार रहा होता है। पर वो एमी को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन एमी उस पर चाकू से वार करती है जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। ये देखकर एमी वहाँ से भागती है पर वो एमी को पकड़ लेता है। पॉल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे एमी दूर करती है और दरवाजे के पास आ जाती है जहाँ वो देखती है वहाँ एक लकड़ी खड़ी होती है और जब वो एमी के पास आता है वो वहाँ से हट जाती है और वो लकड़ी कोलमैन के अंदर घुस जाती है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है जहाँ उन्हें एमी मिलती है और वहाँ सूजन भी होती है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।